नमस्कार साथियों, आज हम एलडीसी भर्ती 2023 के बारे में बात करेंगे। अभी एक न्यूज़ बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही है कि एलडीसी के 3800 प्लस पदों पर स्वीकृति मिल गई है, वित्तीय स्वीकृति मिल गई है, यानी भर्ती आनी निश्चित हो चुकी है। लेकिन पद है वो मंशा के स्वरूप बहुत कम आए हैं। 10,000 प्लस, कई बार तो 12,000 प्लस की बात चली थी और एक बार 6100 पद है वो फाइनल हो गए थे। लेकिन अब 3800 पद क्यों हुए? जो एआर ने डाटा भेजा है उसमें क्या थे कि एलडीसी और यूडीसी के 9,000 पद है वो अपग्रेड कर दिए गए थे, यानी डबलएओ और एओ के अंदर इनके पद अपग्रेड कर दिए गए थे। तो इस कारण कुछ पद कम हो गए। लेकिन पिछली जितनी भी भर्तियां आई है, जैसे 12 की भर्ती थी जो 18 की भर्ती थी, उन सब में सचिवालय में बहुत कम पद आए थे। लेकिन अब की बार रिकॉर्ड 464 पदों की स्वीकृति की बात चल रही है। तो इसमें देखा जाए तो पद क्या 3800 ही पद रहेंगे? क्या भर्ती मार्च अप्रैल में हो जाएगी? क्या 3800 से पद बढ़ सकते हैं? बढ़ेंगे तो कितने हो सकते हैं? और सीईटी का क्या सीन रहेगा? 40% वालों के लेंगे या 3800 का 15 गुना लेंगे? और पद बढ़ेंगे तो सीईटी से किस प्रकार होगा? ये सभी संशय हो रहे हैं और विद्यार्थियों का दिमाग खराब हो रहा है कि तैयारी करें या नहीं करें, हमारा सिलेक्शन होगा 15 गुना में या नहीं होगा। तो इन सब पे अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 3800 ही पद रहेंगे या पद बढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, एलडीसी की भर्ती में 3800 पद नहीं आएंगे। अभी वित्तीय स्वीकृति मिल गई होगी 3800 की, लेकिन 100% पद बढ़ेंगे। जब भर्ती संपूर्ण होगी तो इसमें 3800 पद नहीं रहेंगे, पद 100% बढ़ेंगे। बढ़ने का कारण, यदि वित्त विभाग 6100 पदों पर भर्ती के लिए राजी हो जाता है, फाइनल कर देता है, फिर फाइल वापस मंगवा के रिवाइज अभ्यर्थना भिजवाने, जो स्वीकृति के लिए प्रपोजल है वह भिजवाने का बोलता है, तो इसमें नए जिले बने हैं, नई कॉलेज, नई स्कूल, उनमें भी पद सर्जित हुए हैं। उन पदों को अभी तक नहीं भेजा गया है और जब भर्ती कंप्लीट होगी तो इतने पद नहीं रहेंगे, 100% पद बढ़ेंगे। तो अब अपन बात करते हैं कि भर्ती कब तक आ जाएगी और जो परीक्षा होनी है मार्च और अप्रैल में हो जाएगी क्या, तो उस पर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन माने तो विज्ञप्ति सितंबर अक्टूबर तक हो सकता है, थोड़ी आगे जाए तो नवंबर तक जा सकती है। इसमें विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, फॉर्म भी हो सकता है भरवा लिया जाए। लेकिन पद है वो बढ़ेंगे, ये पॉजिटिव खबर है। पद बढ़ेंगे क्योंकि इतने पदों पे भर्ती होने का कोई भी औचित्य नहीं है। अब बात करते हैं मार्च और अप्रैल में। मार्च अप्रैल में बोर्ड है वो बहुत सारी भर्तियां करा रहा है, लगभग 11 प्लस भर्तियों के एग्जाम करवा रहा है। तो मार्च, और आपको मैं बता दूं, मई और जून के अंदर, मई और जून में लोकसभा चुनाव है। मई और जून के अंदर लोकसभा चुनाव है और मार्च अप्रैल के अंदर बोर्ड की परीक्षा भी है और 11 प्लस भर्तियों के एग्जाम। तो स्कूलों में सेंटर मिलेंगे नहीं तो बोर्ड एग्ज़ाम कहाँ करवाएगा? तो इससे निश्चित हो रहा है कि एलडीसी का एग्ज़ाम जून के बाद, यानी जुलाई या अगस्त, और पिछली भर्तियों का देखें तो सितंबर तक भी जा सकता है। अब इसमें बहुत सारे पेज फंसेंगे। पुरानी वाली सीईटी, नई सीईटी, 40%, 15 गुना, और यदि सरकार चेंज हो गई, अब कांग्रेस की है,
बीजेपी की आ गई तो सीईटी रहेगी या नहीं रहेगी। कांग्रेस के अंदर भी हो सकता है, कांग्रेस की सरकार आ गई, मुख्यमंत्री चेंज हो गए तो भी इन भर्तियों पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए यदि आप ये सोच के निराश हो रहे हो कि एलडीसी के अंदर केवल और केवल 3800 प्लस पद आए हैं तो मैं क्यों तैयारी करूं, तो ये सोच आप निकाल दीजिए, क्योंकि पद 100% बढ़ के ही आएंगे और बड़ी संख्या में पद भी बढ़ सकते हैं यदि इस नज़रिए से देखा जाए तो। अब बात आती है कि तैयारी करूं या नहीं करूं, तैयारी करें या नहीं करें। देखिए दोस्तों, आप तैयारी एलडीसी की नहीं करोगे, कोई अन्य एग्ज़ाम की करोगे, तो राजस्थान के अंदर क्या होता है कि लगभग प्रत्येक जो परीक्षा होती है उसका 80 से 90% सिलेबस है वो सेम होता है। तो आप यदि आपको ऐसा लग रहा है, मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं कि एलडीसी की परीक्षा जुलाई के बाद ही होने वाली है। उससे पहले आप यदि तैयारी करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे सीईटी में नंबर कम है, तो हो सकता है सीईटी में आपके इम्प्रूव करने के लिए भी सीईटी करवा दें, भी उस सीईटी से ज़्यादा आपके नंबर है तो वो आप काउंट करवा सकते हो। ऐसा प्रावधान जो हरियाणा में चल रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। अभी हरियाणा में लगभग फाइनल सा ही हो गया है, तो वो भी हो सकता है। तो आप सीईटी के ज़रिए वहाँ जा सकते हो, और अन्य कोई भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो वो भी आप साथ स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एलडीसी की भर्ती मेरे हिसाब से जो आगे की परिस्थितियाँ देखें तो जुलाई के बाद होनी है, और 3800 पदों पे भर्ती नहीं होगी, भर्ती ज़्यादा पदों पे होगी। तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो, और ऐसा आनन फानन में आपको नहीं आना है कि एलडीसी की भर्ती तो मार्च अप्रैल में ही होनी है, मुझे बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, या अन्य सब आपके एग्ज़ाम वगैरह आप सब छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। भर्ती आगे जा सकती है, वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आपने तैयारी कर रखी है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन तैयारी आपको जारी रखनी है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ही आप छोड़ दो। अन्य कोई एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन इसके सिलेबस से आपको जुड़े रहना है। लेकिन तैयारी को आपको छोड़ना नहीं है, पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यदि आप राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो 100% है कि आपके सिलेबस जुड़ा हुआ ही है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। तो उसी हिसाब से आप तैयारी करो। अन्य आपके कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आगे वाला वीडियो आपके कमेंट देख के ही बनाऊंगा। धन्यवाद।